यस बच्चों, आज का टॉपिक लिखो। मैं आपको एंगुलर प्रोजेक्शन के कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स अभी नहीं करवा रहा, वो हम मिक्स प्रॉब्लम में कर लेंगे। अभी हम प्रोजेक्टाइल की सेकंड टाइप के बारे में करवा रहा हूं मैं आपको। सेकंड टाइप जो थी प्रोजेक्टाइल की, आज लेक्चर नंबर कितना है प्रोजेक्टाइल का? फोर्थ है ना? यस। लेक्चर फोर्थ है प्रोजेक्टाइल का। हमारे पास टाइप है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हेडिंग बना लो, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। यस बच्चों, हेडिंग बना लो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ये टाइप आज हमने करनी है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या होती है समझो। मान लो आप किसी ये हाइट से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हो ऐसे, विद सम इनिशियल वेलोसिटी u। अब बच्चों जब ये पार्टिकल को प्रोजेक्ट करोगे, ये हॉरिजॉन्टल के अलोंग आपने पार्टिकल प्रोजेक्ट किया है, तो इसका मोशन कुछ ऐसा होगा। देखना, ये ऐसे जाएगी। यस। अब इसकी कोई बॉडी की हाइट होगी, किसी हाइट से हमने इसको फेंका है। हॉरिजॉन्टल के अलोंग ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको क्या बोलते हैं हम? रेंज बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल के अलोंग बच्चों जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आपको पता है? रेंज। क्या कह रहे हो बच्चे? हेलो, हाँ जी बच्चों। अब आज हम बच्चों हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की टाइप नंबर 2 कर रहे हैं, सॉरी प्रोजेक्टाइल की टाइप 2 कर रहे हैं। लेक्चर फोर्थ है प्रोजेक्टाइल का। इसके अंदर क्या है, हमने किसी बिल्डिंग की हाइट से किसी पार्टिकल को थ्रो किया है ऐसे। जब बच्चों पार्टिकल को मैंने इस तरह थ्रो किया है तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बना रहा है, कोई बताएगा? कितना एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है ये? 0 डिग्री। 0 डिग्री बना रहा है। तो मैंने आपको प्रोजेक्टाइल को सोल्व करने का एक तरीका बताया था। सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि 2D मोशन को अगर आप सोल्व करना चाहते हो, उसको 1D अलोंग एक्स एक्सिस लिख लो, 1D अलोंग वाई एक्सिस लिख लो। अब बच्चों मुझे ये बताओ, हॉरिजॉन्टल के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? अलोंग हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, बताएगा कोई? u cos थीटा। नहीं नहीं बच्चे, u cos थीटा कैसे होगी? देखो हॉरिजॉन्टल के अलोंग कितनी है, ध्यान से देखो यहाँ कौन सा एंगल बना रहा है। हॉरिजॉन्टल के अलोंग कितनी है, एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी वेलोसिटी है बच्चों? साफ पता लग रहा है। यू सर 1। यू 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 यू। वाई एक्सिस के अलोंग कितनी है? 0। 0। वेरी गुड। एक मिनट बच्चों। अच्छा मुझे ये बताओ, ये तो आपको पता लग गया हॉरिजॉन्टल के अलोंग। हॉरिजॉन्टल के अलोंग एक्सेलरेशन कितनी है? 0। अरे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वर्टिकल के अलोंग कितनी है? देखते हैं कौन बताता है सही। जी। जी जी प्लस का या माइनस का? सर प्लस प्लस का। प्लस का। प्लस का हमने क्यों कंसीडर किया, समझो मेरी बात। ये पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है बच्चों? देखो ध्यान से, ये डाउनवर्ड को जा रहा है। जब पार्टिकल डाउनवर्ड जा रहा है तो डाउनवर्ड को जो भी क्वांटिटीज होंगी, जिस तरफ पार्टिकल जाता है वो सारी क्वांटिटीज आपने पॉजिटिव माननी है। अब जी बच्चे डाउनवर्ड को ही होता है, पार्टिकल भी डाउनवर्ड को जा रहा है, तो जी पार्टिकल की डायरेक्शन में है तो आपने पॉजिटिव माननी है। अगर पार्टिकल ऊपर को जाता, जी नीचे को होती, तो जी को नेगेटिव मानना था। ओके बच्चों, हॉरिजॉन्टल के अलोंग कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल किया, उसको हम क्या बोलते हैं? रेंज। वर्टिकल के अलोंग कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये? एच। एच। वेरी गुड। अब ये पॉजिटिव एच होगा या नेगेटिव? ऊपर से नीचे ऐसे जा रहे हैं, ऊपर से नीचे को पॉजिटिव। नेगेटिव। नहीं 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 बच्चे, पॉजिटिव। पार्टिकल की तो नीचे को जा रहा है, डिस्टेंस भी वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग नीचे को ट्रेवल कर रहा है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। कोई डाउट है किसी को यहां तक?
हाँ जी बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सर एच पॉजिटिव क्यों हुआ? एच बच्चे इसलिए पॉजिटिव हमने लिया क्योंकि जब हमने पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया, पार्टिकल नीचे को जा रहा है ऐसे, तो वाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो भी नीचे को ही ट्रेवल कर रहा है ना। देखो ध्यान Yes. से, तो जिस तरफ पार्टिकल जाता है उसी डायरेक्शन में सारी क्वांटिटीज पॉजिटिव माननी है। पार्टिकल नीचे को जा रहा है, नीचे को सारी क्वांटिटीज पॉजिटिव, जी भी नीचे को है, एच भी नीचे को है, तो सारी क्वांटिटीज पॉजिटिव होंगी। अब हमने क्या पता करना है? एक तो टाइम ऑफ लाइट पता करें सबसे पहले, यहां से लेकर यहां तक पहुंचने का टाइम ऑफ लाइट। टाइम ऑफ लाइट, अगर आपको एंगुलर प्रोजेक्शन बच्चों क्लियर है ना, हॉरिजॉन्टल तो आपके लिए बिल्कुल आसान है। टाइम ऑफ लाइट हम कहां से कैलकुलेट करते थे? देख लो जल्दी, वो डेरिवेशन निकाल लो आप, एंगुलर प्रोजेक्शन की डेरिवेशन निकाल लो, साथ साथ देखते जाओ उसमें और इसमें क्या फर्क है। अगर आपने थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझना है बच्चों, आप एंगुलर प्रोजेक्शन की डेरिवेशन निकाल लो और देखो, कंपैरिजन करो, उसमें कौन सी इक्वेशन यूज की थी हमने? एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी u/t प्लस हाफ plus half ए वाई g/t square. ओके बच्चों, यू वाई कितनी है? बोलो जल्दी। 0. 0। ए वाई कितनी है? जी। टाइम ऑफ लाइट को क्या मान लिया? टी। बट वाई एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया इसने? एच। तो टी स्क्वायर कितना आ गया बच्चों? 2h अपॉन जी। तो टी कितना आ गया? √2h/g। ये हमारा टाइम ऑफ लाइट है। बताओ किसी को कोई डाउट है तो पूछो। है कोई डाउट? नो सर। ओके, इसको फॉर्मूले को आपने लर्न करना है। दिस इज योर कप ऑफ टी। दूसरा, टाइम ऑफ लाइट के बाद लिखो, यहां हमने एच नहीं पता करना, एच तो गिवन ही है। दूसरा लिखो हॉरिजॉन्टल रेंज। देखना हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे कैलकुलेट की थी फटाफट। हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे कैलकुलेट की थी? कौन सा फॉर्मूला यूज किया था? Sir, फटाफट v देखो। square minus u square upon 2as. नहीं बच्चे, दोबारा सर देखो कौन एच सा। यू एक्स वाला प्लस फॉर्मूला हाफ यूज ए किया. एक्स टी स्क्वायर। प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज किया था बच्चों। यू एक्स कितना है बच्चों? यू टाइम ऑफ लाइट टोटल यहां से लेकर यहां तक कितना है वो? टी। ए एक्स कितना है बच्चों? 0। यू टी की वैल्यू कितनी है बच्चों? √2h/g। एस एक्स को क्या बोल दिया? रेंज आर। लो भाई देखो जल्दी इसको, इसमें अगर कोई डाउट है तो बताओ। दिस इज योर कप ऑफ टी। इस फॉर्मूले को भी आपने लर्न करना है। दक्ष हमारा ही स्टूडेंट है ना बच्चों? मनकीरत, दक्ष हमारा स्टूडेंट है बच्चे? सर मैंने नहीं सुना नाम इसका. चलो देखते। हाँ जी, यहां तक देख लो, ये हॉरिजॉन्टल रेंज बता दी बच्चों मैंने आपको, एक मैंने आपको टाइम ऑफ लाइट बता दिया। आज हम प्रोजेक्टाइल का लेक्चर 4 कर रहे थे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के अंदर पार्टिकल को हमने थ्रो किया यू स्पीड के साथ। तो हॉरिजॉन्टल में इसकी वेलोसिटी कितनी है बच्चों? u। वर्टिकल में वेलोसिटी इनिशियल कितनी है? 0, क्योंकि अलोंग हॉरिजॉन्टल फेंका है तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल ही है। तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग एक्सेलरेशन कितनी है बच्चों? 0। वर्टिकल के अलोंग कितनी है? g, क्योंकि पार्टिकल नीचे को आ रहा है तो नीचे को सारी क्वांटिटीज पॉजिटिव माननी है, g भी पॉजिटिव, h भी पॉजिटिव। हॉरिजॉन्टल के अलोंग डिस्टेंस जो है वो रेंज। बच्चों हमने टाइम ऑफ लाइट कैलकुलेट करना था, हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करनी है। टाइम ऑफ लाइट कैलकुलेट जैसे हमने पहले किया था वैसे ही कैलकुलेट करना, यही इक्वेशन उठानी है और इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। रेंज के लिए यही इक्वेशन उठानी है, उसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा।
बच्चों तीसरा पार्ट करवा रहा हूं, मैंने आपको 2 पार्ट करवा दिए, 2 पार्ट में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं इसको रब कर रहा हूं। यस बच्चों, पार्ट नंबर 3 लिखो, वेलोसिटी एट एनी टाइम। वेलोसिटी एट एनी टाइम, जैसे मैंने वो करवाया था वैसे ही करवा रहा हूं, यहां पर मैक्सिमम हाइट नहीं पता करनी, बस लिखो जल्दी, वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट एट एनी टाइम टी। तीसरा पार्ट, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। कोई बताएगा हॉरिजॉन्टल के अलोंग कैसे पता करते थे, अलोंग एक्स एक्सिस कैसे पता करते थे, कोई बोलेगा? वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स ए एक्स सर इंटू टी, यही था ना बच्चे? यू एक्स कितना दिया यस हुआ है, यू एक्स कितना दिया हुआ बच्चों, यू, ए एक्स कितना है 0, तो वी एक्स कितना आ गया बच्चों, वी एक्स आ गया आपका यू। कोई डाउट है यहां तक किसी को? अलोंग वाई एक्सिस बोलो जरा जल्दी, अलोंग वाई एक्सिस। हाँ जी, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई ए वाई टी। तो वी वाई तो हमने पता करना, यू वाई कितना है बच्चों, वैल्यूज उठा के पुट करनी है। बी वाई बोलो, यू वाई बोलो कितना है, सर 0। 0। ए वाई कितना है सर ये हर पॉइंट पर 0 होगा। बच्चे, ये तो यू वाई इनिशियल वेलोसिटी है ना, इनिशियल तो 0 ही होगी ना, किसी भी टाइम यस पर सर तो हम इनिशियल निकाल रहे हैं, किसी भी टाइम पर तो हम निकाल रहे हैं, वी वाई फाइनल वेलोसिटी एट एनी टाइम तो कैलकुलेट कर रहे हैं, किसी भी टाइम टी पर मैंने ओके यस वेलोसिटी तो कैलकुलेट करनी है बच्चों। मान लो इस टाइम टी पर मैंने अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस पता करनी है, ये तो मैं पता कर रहा हूँ वी वाई और बी एक्स। ये ए वाई कितना है जी टाइम, किसी भी टाइम पर मैंने मान लिया टी टाइम, तो वी वाई कितना आ गया जी टी। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो आई कैन राइट वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप। वी एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, यू आई कैप जी टी जे कैप। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं, यानी अकेला मैग्नीट्यूड यानी स्पीड, तो यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर का होल रूट, ये अकेला मैग्नीट्यूड आ गया स्पीड, इसको बोलते हैं स्पीड। यस बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट है? अगर मैं डायरेक्शन पता करना चाहता हूं, मैंने आपको कल भी करवाया था, डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, ये एक एंगल बना लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख लेंगे, tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वी वाई कितना है बच्चों, जी टी, वी एक्स कितना है u, तो ये tan अल्फा आ गया। यस बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। इसके बाद फोर्थ पार्ट है पोजीशन एट एनी टाइम टी। पोजीशन एट एनी टाइम टी अलोंग एक्स एक्सिस, कोई बताएगा मुझे कैसे कैलकुलेट करनी है पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस, एनी स्टूडेंट? एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। बच्चों यू एक्स कितना दिया हुआ है, यू एक्स कितना है u इंटू टाइम कितना t, ए एक्स तो 0 है, एस एक्स को क्या मान लेंगे, किसी भी टाइम पर पोजीशन मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग क्या मान ली x, वाई एक्सिस के अलोंग क्या मान ली y, किसी भी टाइम t पर, तो x कितना आ गया बच्चों ut। ये फर्स्ट इक्वेशन क्लियर सभी को? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बच्चे। सर जो ऊपर डायरेक्शन में आपने tan अल्फा इज इक्वल्स टू लिखा है सर, वो ऊपर नीचे दोनों ही वी वाई है? ऊपर नीचे कैसे सर tan अल्फा इज इक्वल्स टू क्या लिखा है? वी वाई अपॉन वी एक्स बच्चे, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या होता है वी वाई, बेस क्या होता है वी एक्स। आपको याद है ना 90 डिग्री पर अगर दो चीजें होती है तो बी अपॉन ए लिखते थे, बी क्या है परपेंडिकुलर, ए होता था बेस, यस सर यस। वही लिखा। अलोंग वाई एक्सिस बच्चों, अलोंग वाई एक्सिस कौन बताएगा मुझे,
along y axis, sy is equal to uyt plus हाफ ayt स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। हाँ जी बच्चों, यही फॉर्मूला होता है। uy की वैल्यू कितनी है 0, ay की वैल्यू कितनी है बच्चों g इंटू टी स्क्वायर, वाई एक्सिस के अलोंग टी टाइम पर कितना माना मैंने y माना है। ये दूसरी इक्वेशन। यहां तक देखो बच्चों, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं हम आगे चल रहे हैं। सर 1 मिनट, 1 मिनट देख लें थोड़ा। हाँ हाँ, नोट कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो आप यहां तक। अगर किसी को कुछ पूछना है तो यहां तक आप पूछ सकते हो बच्चों। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलें बच्चों आगे। यस सर। ओके बच्चों, अब देखो आगे आप। आर वेक्टर को क्या लिखते थे आपको पता है, पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप वाई जे कैप। एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, जे कैप एक्स की वैल्यू कितनी है यूटी यू टी आई कैप, वाई की वैल्यू कितनी है हाफ हाफ जे जीटी स्क्वायर। जे कैप। देखना यहां तक किसी को कोई डाउट है। इसके बाद फिफ्थ कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। सर इसका इक्वेशन मैग्नीट्यूड नहीं निकालना? निकाल सकते हो, वो तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो जे के कोफिशिएंट। डिस्टेंस निकालना है तो निकाल लो बच्चों, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, का होल रूट कर दो, ठीक है, ये तो आ जाएगा। अगला पार्ट लिख लो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे पता करते हैं, याद है किसी को? इक्वेशन ऑफ पाथ कैसे निकालते हैं? एक्स की वैल्यू यू टी गिवन है, वाई की वैल्यू हाफ जी टी स्क्वायर गिवन है, कैसे निकालेंगे कोई बताएगा? हाँ जी बच्चों, कैसे कैलकुलेट करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी? सर इसको पैराबोलिक कर्व मानकर। इसको नहीं बच्चे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में हम क्या करते हैं, एक्स एंड वाई में रिलेशन निकालते हैं। एक्स एंड वाई के अंदर अगर हमने रिलेशन निकालना है, एक्स एंड वाई के अंदर हमने रिलेशन निकालना है बच्चों, तो हम क्या करते थे, यस टी की वैल्यू निकालते थे यहां से, इस टी की वैल्यू को कहां पर पुट करते थे बच्चों, दूसरी इक्वेशन में पुट करते थे। तो क्या आ जाएगा, यस बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। तो ये वाली इक्वेशन कौन सी इक्वेशन बनती है, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इसको बोलते हैं बच्चों इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, पाथ की इक्वेशन। बताएगा कोई इससे क्या पता लग रहा है पाथ कैसा बन रहा है, कैसा बन रहा है पाथ बच्चों? y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, किसकी कर्व होती है? शोज पाथ इज पैराबोलिक। पैराबोलिक। यस बच्चों, ये पैराबोलिक पाथ है, ये ऐसे बन रही होगी कर्व, पैराबोलिक कर्व। दैट्स इट बच्चों। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यस बच्चों, अगर आपको नहीं डाउट तो क्वेश्चन करें। एक और पार्ट करते हैं हम इसका, इसको रब कर रहा हूं बच्चों, मैं कर दूं? यस यस ये नोट कर लो, नोट करना चाहते हो आप?
इसके बाद एक चीज और देखो बच्चों, हमारे पास देखो इसके अंदर जब हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया ना, यहां से पार्टिकल प्रोजेक्ट किया तो ये यहां पर पहुंच गया ना, यहां पर पहुंच गया। देखना बच्चों, पार्टिकल यहां पर पहुंचा जस्ट लैंड करने से पहले, जस्ट लैंड करने से पहले इसकी हॉरिजॉन्टल के अलोंग भी वेलोसिटी होगी, वर्टिकल के अलोंग भी होगी, होगी कि नहीं बच्चों? यस यस सर। हॉरिजॉन्टल के अलोंग वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, उसको मैंने vx मान लिया, यानी u ही होगी। वर्टिकल के अलोंग कितनी होगी बच्चों? वो vy होगी, इसको मैं vx मान लेता हूं, ये मैं vy मान लेता हूं। अब ये पहले वाली vx और vy नहीं लिखनी, ये पूरे कंप्लीट मोशन के लिए है, t टाइम ऑफ लाइट पूरे मोशन के लिए। जस्ट लैंड करने से पहले हॉरिजॉन्टल के अलोंग तो वही होगी, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? हॉरिजॉन्टल के अलोंग तो बच्चों वही वेलोसिटी होगी, vx इज इक्वल टू u। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? वर्टिकल के अलोंग कितनी होगी नो बच्चों? सर। वर्टिकल के अलोंग क्या होगी, समझना अब मेरी बात। अगर मैंने vy कैलकुलेट करनी है, ये बच्चों मुझे बिल्डिंग की हाइट दी हुई है, कितनी दी हुई है? h बिल्डिंग की हाइट दी हुई है ये वाली। अगर ये मुझे बिल्डिंग की हाइट h दी हुई है, मैं इक्वेशन लिख रहा हूं vy का स्क्वायर माइनस uy का स्क्वायर 2ay sy। अब बच्चों मुझे फाइनल वेलोसिटी पता करनी है। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल कितनी है? 0। ग्रेविटी कितनी है? g। sy कितना है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों? टोटल यहां से लेकर यहां तक टोटल कितना है? h। तो vy किसके इक्वल आ गया बच्चों? √2gh। लिख लो बच्चों इसको। तो नेट वेलोसिटी क्या आ जाएगी? ये 6th पार्ट लिख लो, वेलोसिटी जस्ट बिफोर लैंडिंग। पार्टिकल अर्थ पर लैंड करने से जस्ट पहले की वेलोसिटी क्या होगी? ये मैंने सर आपको, हाँ जी बच्चे। सर जो हमने वेलोसिटी एट टाइम t निकाला था, सर उसमें अगर t की वैल्यू जो फ्लाइट ऑफ टाइम हमने निकाला था वो पुट कर देते तो भी ये सेम चीज नहीं रहती? आप देख सकते थे बच्चों कैलकुलेट करके, बिल्कुल ओके सर, से कर देख बिल्कुल लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? अब मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं। हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो गया, हमारा कंप्लीट एंगुलर प्रोजेक्शन हो गया। अब बच्चों मैं आपको इनके साथ के रिलेटेड मिक्स क्वेश्चन करवाऊंगा, मिक्स क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको इसके साथ के रिलेटेड। तो बच्चों मैं इसको रब कर रहा हूं। हाँ जी, नोट करो सबसे पहला क्वेश्चन। एक बिल्डिंग है बच्चों, यहां पर बिल्डिंग की हाइट जो है बच्चों h है। मैंने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया कुछ ऐसे, ध्यान से समझना क्वेश्चन, और फिर मैंने प्रोजेक्ट किया पार्टिकल को कुछ ऐसे, और फिर मैंने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया कुछ ऐसे। 3 मेथड से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, 1 2 3। तो बच्चों मुझे बताना है स्पीड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड कितनी होगी? ऑप्शन है v1 v2 v3। v3 बड़ी होगी, v2 से, v2 बड़ी होगी v1 से। ऑप्शन 2 है ये ऐसे होगा, ऑप्शन 3 है बराबर होगी। ये आपके पास क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस बच्चों, करें क्वेश्चन सॉल्व। बच्चों प्रॉब्लम सॉल्व करें।
यस सर। ओके बच्चों, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसको मैं रब कर रहा हूँ यहाँ पर, ये देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाले को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ये h हमारी हाइट है, पार्टिकल को हमने ऐसे फेंका, यूज कितना एंगल बन रहा है ये, थीटा। ये कितना एंगल हो जाएगा, u cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा वर्टिकल में, u sin थीटा। अब पार्टिकल का मोशन कैसे होगा, कुछ ऐसे होगा, देखो जरा ध्यान से, पार्टिकल का मोशन कैसे होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा। यस बच्चों, यहां तक ठीक कितना, हाँ जी बच्चों, यहां तक ठीक है इतना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो बच्चों, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं तो मेरे पास, अगर मैं इसको बच्चों सॉल्व करना चाहता हूं तो ध्यान से देखना इस वाले पार्ट को। मेरे पास y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कितनी है ऊपर को, u sin थीटा, यही है कि नहीं। यस बच्चों, यस सर। y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना है, कोई कौन बताएगा, और ग्रेविटी कितनी, माइनस एच। अरे वेरी गुड, क्योंकि पार्टिकल ऊपर को जा रहा है, एच नीचे को है, तो हमने इनिशियली देखना है, इनिशियली पार्टिकल ऊपर को जा रहा है, एच नीचे को है, तो माइनस का हो गया। जी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी वाई एक्सिस के अलोंग, माइनस जी। अरे वेरी गुड। अब बच्चों वी वाई का स्क्वायर माइनस यू वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay sy होता है, फॉर्मूला सभी को पता है। वी वाई क्या है बच्चों, मुझे पता करना है। यू वाई क्या है बच्चों, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए वाई कितना है बच्चों, माइनस जी। एस कितना है बच्चों, माइनस एच। तो वी वाई स्क्वायर कितना आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। बच्चों यहां तक थे कितना, यस। तो वी वाई कितना आ गया, रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ है किसी को कोई डाउट। नो। ये मेरे पास क्या आ गई आपकी, v1 आ गई, फर्स्ट वाली आ गई, ये पहले वाली वेलोसिटी आ गई v1। ये इनिशियल वेलोसिटी दी थी ना, पहले की वेलोसिटी मैंने निकाल ली v1। अब मैं बच्चों v2 निकालना चाहता हूँ। v2 तो आपको पता ही है कितनी होती है जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करते हैं u से, अभी मैंने निकाली थी। v2 कौन बताएगा, अभी कैलकुलेट की थी जब ये ग्राउंड पर लैंड करता था, तो y एक्सिस के अलोंग फाइनल वेलोसिटी कितनी थी। यस बच्चों, रूट 2g। अरे वेरी गुड। अब मुझे v3 निकालनी है बच्चों। ये देखो मैंने आपको ऐसा प्रोजेक्शन भी सॉल्व करना सिखा दिया, अगर क्वेश्चन ऐसे दिए हो तो कैसे सॉल्व करना है आपने, ये वाला प्रोजेक्टाइल भी मैंने सिखा दिया। अब आपको ये थर्ड टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल है। अब मैं आपको अगली टाइप सिखा रहा हूं प्रोजेक्टाइल की। कौन सी टाइप सिखा रहा हूं, हाइट से हमने पार्टिकल को ऐसे फेंकना है, इसका पाथ कुछ ऐसा होगा, ये हाइट h होगी, बताएगा कोई फिर कैसे करना है, ये रेंज r है। हाँ जी बच्चों, इसके एंगल थीटा मान लिया, तो ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u cos थीटा, और ये वेलोसिटी नीचे को कितनी हो जाएगी बच्चों, u sin थीटा। तो बच्चों वी वाई बोलेगा कोई कितनी होगी, सॉरी यू वाई कितनी होगी बच्चों, यू वाई कितनी होगी फटाफट बोलो बच्चों। अरे वेरी गुड। एस वाई कितनी होगी, एस वाई कितना होगा और ए वाई कितना होगा, जल्दी बताओ। h&g। एच एंड जी, वेरी गुड। ये प्लस के होंगे क्योंकि पार्टिकल भी नीचे को जा रहा है, तो नीचे को सारी क्वांटिटीज पॉजिटिव होंगी। अब वी वाई का स्क्वायर माइनस यू वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay sy।
वी वाई तो पता करना है, यू वाई कितना है बच्चों, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 2ay कितना है जी, एस वाई कितना है एच। तो वी स्क्वायर वी वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ गया बच्चों, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, यानी ये हमारे पास आ गई वी वाई, यानी v3 कितनी आ गई, ये तो सेम ही आ गई पहले की जैसी। हाँ बच्चों v3 सर पहले में हमने एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं निकाला। किस में नहीं निकाला बच्चे, सर ओनली वाई एक्सिस के अलोंग नहीं निकाल दिया। हाँ बिल्कुल निकालना है, निकालना है बच्चों। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग, कोई नहीं बच्चों वो भी निकाल लेते हैं। यहां तक क्लियर हो गया, इतना बी वाई निकाला है यहां तक, ठीक है देख लो, इतना देख लो आप बच्चों। यस ये मैंने वी वाई निकाला, वी एक्स तो आपको पता ही है बच्चों क्या होगा, वो तो यू ही होना है। यस नहीं इसमें क्या होगा, जब हमने ऐसे एंगल पर प्रोजेक्ट किया तो वो यू कॉस थीटा होएगा। इसमें क्या होगा बच्चों, वी एक्स कितना होगा, यू कॉस यू कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको क्लियर हो गया इतना। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इससे अगली 2 तरह के प्रोजेक्टाइल भी सीख गए। तो इसकी नेट वेलोसिटी निकाल सकते हो v1, इसको v1 ना लिखो, इसको v3 ना लिखो, v1 लिखो। इसको v1 क्या लिखेंगे बच्चों, बोलो v1 क्या लिखेंगे, u cos थीटा प्लस, यस बच्चों, यस बच्चों, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2gh रूट, इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं। तो v1 कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, यही आएगा बच्चों। यहां से दोनों में से कॉमन निकाल लो तो ये कितना बन गया, हाँ जी, ये दोनों में से कॉमन निकाल लो तो कितना हो जाएगा, ये बन गया यू स्क्वायर 2gh बन गया, यू स्क्वायर प्लस 2gh। हाँ यू स्क्वायर प्लस 2gh। ए स्क्वायर का रूट होता है ना, स्क्वायर का रूट होता है। अच्छा v2 तो कितनी है, √2gh ही है, और v3 कितनी होगी बच्चे, बस आप x के कोफिशिएंट का, x का बच्चों x का स्क्वायर कर दो, y का स्क्वायर कर दो, होल रूट कर दो, यही करते होते हैं ना हमेशा, x का होल रूट कर दो, y का होल रूट कर दो, यस यस सर। ये u cos थीटा था, तो ये कितना बन गया आपका, ये बन गया, का होल रूट कर दो तो ये बन गया बच्चों u स्क्वायर प्लस 2gh v3। थोड़ा सा आप नोट कर लो एक बार, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड भी लगा लेना इसका अगर आपको क्वेश्चन टफ लग रहा है। तो बच्चों v1 बोलो फटाफट कितनी थी, u स्क्वायर प्लस 2gh, v2 कितनी है, √2gh, v3 कितनी है, u स्क्वायर प्लस 2gh, यानी सर V2 ये सर सिर्फ बाई एक्सिस के लॉन्ग होगी, क्या क्या, टोटल थोड़ी है। जो V2 है ये सिर्फ बाई एक्सिस के लॉन्ग है। हाँ ओके वेरी गुड, हाँ एक्स एक्सिस के अलोंग भी क्या थी हमारे पास, यू स्क्वायर यू स्क्वायर यू स्क्वायर यू स्क्वायर, तो ये तो सेम ही आ गई तीनों बच्चों, ये तो तीनों सेम ही आ गई ना, ये तो वाई एक्सिस के अलोंग थी, मैंने आपको जो करवाई थी वी वाई √2gh थी, वी एक्स यू थी, तो ये कितनी बन गई थी आपकी, यू स्क्वायर 2gh का होल रूट, ये v2, यानी v1 v2 v3 ऑल आर इक्वल बच्चों, तीनों ही बराबर होंगी। आप अब मैं इसको रब कर रहा हूं, अगर आपको यहां तक क्लियर हो गया सभी को,
अगर आपको यहां तक क्लियर हो गया तो मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चों, कर दूं? बच्चों पार्टिकल को कहने का मतलब आप चाहे ऐसे प्रोजेक्ट कर लो, चाहे ऐसे प्रोजेक्ट कर लो, चाहे ऐसे प्रोजेक्ट कर लो, जब ये ग्राउंड पर लैंड करेगा, जब ये ग्राउंड पर लैंड करेगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी सेम होगी, v1 v2 v3 ऑल आर इक्वल। ठीक है बच्चों, यहां तक इतना कर लो, बाकी अगले लेक्चर में हम डाउट करेंगे। ठीक है, डाउट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। संडे का आपका वेक्टर का टेस्ट है। ओके ओके।